मेरा नाम मानसी जेसन है और आज मैं आपके साथ मेरी कहानी शेयर करूंगी। किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे एक चमत्कारी तौर पर शिफा दी। बचपन से ही 12 बरस की उम्र से मुझे रीढ़ की हड्डी में काफ़ी दर्द होती थी, तकलीफ़ होती थी और मैं कई डॉक्टरों के पास भी गई, लेकिन कोई भी मुझे ये नहीं बता पाया कि प्रॉब्लम क्या है। और जब 6 साल बीत गए उस दर्द के साथ, तब जाके एक डॉक्टर ने मुझे ये रिपोर्ट दी कि मुझे ऑस्टियोपीनिया है। इसका मतलब ये है कि जो हड्डियाँ होती है हमारी रीढ़ की, वो कमज़ोर पड़ जाती है और बहुत ही नाजुक होती है। और डॉक्टर ने कहा कि मेरे बस चलने फिरने से ही वो जो रीढ़ की हड्डी है वो टूट सकती है, फ्रैक्चर हो सकती है। और इसीलिए मुझे हर काम काज से उन्होंने बोला कि कुछ भी मत करो, बस आराम करो, ज़्यादा खेलो कूदो मत, कोई एक्सरसाइज ना करो। और इस तरह से मेरी जो पूरी ज़िंदगी थी वो अफेक्ट हो गई थी। और वही साल था जब मैं कनाडा आई थी पढ़ाई के लिए और अल्बर्टा में थी। वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। उस ठंड की वजह से मेरी जो दर्द थी वो ज़्यादा बढ़ गई और मैं फिर यूनिवर्सिटी के कैंपस में जो डॉक्टर होता है वहाँ पर मैं गई और उन्होंने और भी एक्सरे और स्कैन किए। उसमें उन्होंने देखा कि मेरी जो रीढ़ की हड्डी की जो शेप है वो अलग सी लग रही थी। जो नॉर्मल जो रीढ़ की हड्डी की शेप होती है वो एक एस शेप की होनी चाहिए, लेकिन मेरी जो है वो जो नीचे से सी शेप में चेंज हो रही थी। और उन्होंने कहा कि ये जो प्रॉब्लम है इसे हम स्कोलियोसिस कहते हैं। और उन्होंने कहा कि इस चीज़ को हम बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकते, लेकिन फिज़ियोथेरेपी से हम इस चीज़ को बढ़ने से रोक सकते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चला कि इंडिया में मेरी जो रिपोर्ट थी ऑस्टियोपीनिया की, उसमें मुझे कुछ भी एक्सरसाइज करने से मना किया गया था, तो वो भी आश्चर्यचकित रह गए कि एक बीमारी की जो सॉल्यूशन है वो दूसरे बीमारी के लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि तुम सिर्फ पेन किलर्स ले सकती हो, लेकिन हम तुम्हारा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी जो हड्डियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक है और फिज़ियोथेरेपी से अगर तुम्हारी हड्डी टूट जाए या फ्रैक्चर हो जाए तो वो तुम्हारी पूरे ज़िंदगी को ख़राब कर सकती है। तो मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, लेकिन क्योंकि वही साल मैंने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना शुरू किया था, तो मैंने अपनी आशाएं यीशु मसीह में टिका के रखी थी। और 1 साल बीत गया। मैं हर प्रेयर मीटिंग, हर चर्च गई, जहाँ पर भी क्रूसेड्स होते थे मैं वहाँ पर भी गई और मैंने यही आशा की और यही मैंने प्रार्थना की कि यीशु मसीह तू मुझे ठीक कर दे, तू मुझे शिफा दे, तू मुझे चंगा कर दे। लेकिन कुछ नहीं हुआ 1 साल तक। और उसके बीच में मेरे पिता ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर यीशु मसीह वाकई में प्रभु है तो मेरी बेटी को इतनी तकलीफ़ें क्यों उठानी पड़ रही हैं। और जब उन्होंने वो कहा तब मुझे पता चला कि शायद प्रभु यीशु मसीह इसी बयान का इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं जो अगले प्रेयर मीटिंग में गई वहाँ पर मुझे मेरा चमत्कार मिला। मैं जिस प्रेयर मीटिंग में गई वहाँ पर मैंने ये प्रार्थना की अपने दिल से। मैंने कहा, यीशु मसीह मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ, मुझे पता है कि तू मुझे शिफा दे सकता है, लेकिन क्या तू मुझे इस वक्त चंगा करेगा? उस चीज़ का जो विश्वास चाहिए वो मेरे पास नहीं है। तो अगर तू आज मुझे ठीक कर रहा है तो मुझे वो विश्वास भी दे ताकि मैं तुझ पर यकीन करूं, भरोसा कर पाऊं
और अपने इस चमत्कार को मैं प्राप्त कर सकूं। जब मैंने ये प्रार्थना की तो मुझे ये बिल्कुल एहसास नहीं था कि ये पवित्र बाइबल में पहले से ही किसी ने यही प्रार्थना की थी। और ये मैं आपके लिए पढ़ूंगी मरकुस के 9वें अध्याय और 24वां वचन, जिसमें एक बाप अपने बेटे के लिए प्रार्थना करता है यीशु मसीह से, और उस बालक के पिता ने गिड़गिड़ाकर कहा कि हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। जैसे ही मैंने वो प्रार्थना की, मेरी आंखें बंद थी और मैंने उन बंद आंखों से ये देखा कि मेरे सामने एक जैसे रीढ़ की हड्डी का एक्सरे था, और मेरी जो रीढ़ की हड्डी थी उस पर कई रस्सियाँ बंधी हुई थी। और उसी समय मैंने देखा कि वो जो रस्सियाँ हैं वो कट कर टूट गई, और मुझे यकीन आ गया कि यीशु मसीह मुझे ठीक कर रहा है। उसी वक्त मेरे पूरे गर्दन से लेकर पूरी रीढ़ की हड्डी में मुझे ऐसा लगा कि आग लग गई है मुझ पर, और मैं उसी आग में मेरा विश्वास बढ़ गया और मुझे ये यकीन हो गया कि यीशु मसीह ने मुझे ठीक कर दिया है। और उसी दिन मेरे पिता ने भी ये बयान दिया कि यीशु मसीह तू वाकई में प्रभु है। आइए हम अब वो वीडियो क्लिप देखें। She also developed osteopenia, which I have never heard, but it's a disease of the bone that the doctor said if she was not careful, she could just fracture her bone at any moment. But she said tonight the power of God came upon her. All of the pain has left her back. She believes she's completely healed, and she says her father is not a believer, but she believes when she gets home, he will see the miracle. What a miracle will happen. What a miracle. I saw my spine and I saw knots coming out. I saw knots opening. I saw myself set free. Bend down, touch your toes. Is there any pain? Any pain? Bend down like this, back. Sideways, sideways, sideways. No pain whatsoever. No pain at all. People, will you give Jesus a big, big hand of praise? That's... Ooh. मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए आपका विश्वास बढ़ गया हो। और इस वक्त दुनिया में लोग इतनी बीमारियों से, तकलीफ़ों से लड़ रहे हैं, कोविड-19 से लड़ रहे हैं, आईसीयू में लोग अपनी जीवन और मौत से लड़ाई कर रहे हैं। और मैं यही आशा करती हूँ कि इस आज के टेस्टिमनी के ज़रिए आपकी आशा बढ़ गई होगी और आप यीशु मसीह को पुकारेंगे, और जब आप उसको पुकारेंगे तो वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपकी हर तकलीफ़, बीमारी को दूर करेगा। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे।